बड़ी खबर आ रही है। यौन शोषण के मुद्दे पर जो मामला हुआ था उसमें बृजभूषण बरी हो चुके हैं। बड़ी कवायद इसलिए क्योंकि यौन शोषण का केस हुआ था बृजभूषण सिंह पर और उसके बाद सुनवाई लगातार जारी थी। आज मामले में बरी हो गए हैं बृजभूषण सिंह। राजनीति, खेल और इन सब के बीच में यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिस केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि यौन शोषण के मामले में बृजभूषण को बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में लगातार सुनवाई चल रही थी और उसके साथ साथ आरोपों से बरी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी हो गए हैं बृजभूषण सिंह। बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। महिला पहलवानों ने ये आरोप लगाए थे। उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के बाद लगातार राजनीति जारी थी और उसके साथ साथ आपको सुनाते हैं क्या कहा है बृजभूषण सिंह ने। और विनोद तोमर आपको फंसाया गया है तो एक मिनट में सुनिए सर, आप कुछ कहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द। मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी और कहाँ गए? आपको बता दें कि जनवरी 2023 में बृजभूषण सिंह पर लगातार आरोप लगे थे, जिसके बाद महिला पहलवान सड़क पर उतरी थी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, मामले ने तूल पकड़ा था और उसके बाद यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पहलवान सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और इन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कनॉट प्लेस में 2 एफआईआर, अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसकी सुनवाई लगातार पिछले कुछ वर्षों से चल रही थी। मेरे साथ मुकेश, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुकेश, महिला पहलवानों से शोषण के मामले में बाइज्जत बरी हो गए हैं बृजभूषण सिंह। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी जानकारी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से निकल कर आ रही है कि जो 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण, छेड़खानी के आरोप लगाए थे, उस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब 4 साल की सुनवाई के बाद 3 साल की सुनवाई के बाद जो है उन्हें बरी कर दिया है। और ये मामला मई 2023 में दर्ज किया गया था, जब 6 महिला पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर बैठ गए थे और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। एक मामला एक नाबालिग पहलवान ने दर्ज कराया था, जो कि पॉक्सो में दर्ज किया गया था, और दूसरा मामला 5 बालिग पहलवानों की तरफ से छेड़खानी का दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच के दौरान ये पाया कि जो विक्टिम है, विक्टिम ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप जो है 10 साल पुराने थे। कुछ आरोप इस तरह के थे कि विदेश में उसके साथ छेड़खानी हुई है, कुछ आरोप ये थे कि देश के अंदर छेड़खानी हुई है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि जहां पर घटना बताई जा रही है वहां की लोकेशन, जो आरोपी हैं और जो विक्टिम है, उन दोनों की लोकेशन मैच नहीं कर रही है। दूसरा, जो विक्टिम्स के स्टेटमेंट थे उन बयानों में भी काफी विरोधाभास रहा, कभी कुछ बयान दिया, कभी कुछ बयान दिया। इसके साथ ही जो नाबालिग महिला पहलवान थी उसने सुनवाई के दौरान 2024 में अपना मुकदमा वापस ले लिया। उसने कहा कि उसने किसी के दबाव में आकर ये बयान दिए थे। इसके साथ में 2 बालिग महिला पहलवानों ने कोर्ट में बयान दर्ज नहीं कराए थे। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो जांच की उसमें ये पाया कि जो महिला पहलवानों के आरोप हैं उसमें कई तरह के विरोधाभास हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 2024 में ही इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी थी और मामला ट्रायल कोर्ट में चला।
दोनों पक्षों की तरफ से तमाम जो आई विटनेस हैं वो भी सामने आए, उनके बयान दर्ज हुए। लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद पाया कि ये जो आरोप हैं वो गलत हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह को और साथ में जो विनोद तोमर हैं, दोनों को कोर्ट ने वाजिब बरी कर दिया है। और जैसा मैंने कहा कि जो 3 बड़ी बातें हैं, पहला तो ये कि जो महिला पहलवानों के बयान थे उसमें काफी विरोधाभास था, अलग अलग बयान थे, कोर्ट के अंदर कुछ और बयान थे, पुलिस की शिकायत में कुछ और बयान थे, मीडिया में कुछ और बयान आ रहे थे। दूसरी बात ये थी कि जो महिला पहलवानों ने कहा था कि फला जगह पर उनके साथ में छिड़कानी हुई है, वो लोकेशन आरोपी के लोकेशन के साथ में मैच नहीं हुई। और तीसरी अहम बात यह कि कई महिला पहलवानों ने अपने बयान दर्ज नहीं कराए कोर्ट में और एक नाबालिग महिला पहलवान ने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। तो लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल बीजेपी नेता और सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है। उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। जी 127 सुनवाई के बाद और 1133 दिन के बाद ये आज फाइनल हुआ है कि उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। लगातार इस मामले में बहुत सारे दांवपेच भी थे ना। पहले तो शुरुआत हुई कि एफआईआर नहीं हो रही है, फिर एफआईआर हुई तो जिस नाबालिग पहलवान ने ये शिकायत की थी वो वापस ले ली और उसके बाद लगातार ये मामला चलता रहा। मुकेश, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हम ये माने कि अब कम से कम 1133 दिन बाद जो वो बरी हुए हैं, ये अपने आप में इस बात पर मोहर लगाता है कि इस मामले के पीछे किसी और तरह की मंशा रही होगी? देखिए, जो इसमें आरोपी थे, हालांकि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह वो बीजेपी कद्दावर नेता हैं और वो शुरू से कहते आए हैं कि ये जो एलिगेशन है ये एक राजनीतिक साजिश के तहत उन पर लगाए जा रहे हैं और बार बार ये बात कहते रहे कि अगर कोर्ट से प्रूव हो गया कि जो महिला पहलवान है उनके आरोप सही हैं तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने आज कोर्ट में भी कही है। वो खुद कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही है। तो उनके मुताबिक जो ये आरोप थे, ये आरोप झूठे थे और एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का नाम भी लिया था और बाद में जो इसमें एक महिला पहलवान जो विक्टिम थी मुकेश, आपको रोकूंगी मैं यहाँ पर। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।